मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप लोगों को जय मसीह की। इस वीडियो में हम लोग बाइबल के वचन से जानने वाले हैं प्रभु यीशु और सामरी स्त्री की कहानी। यह वाक्यात मैंने यूहन्ना की पुस्तक के अध्याय 4 के वचन 1 से लेकर 42 तक से लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। ये बात उन दिनों की है जब प्रभु यीशु मसीह घूम घूम कर प्रचार करते थे। इसी क्रम में वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को जा रहे थे और उनको गलील सामरिया से होकर जाना था, क्योंकि सामरिया बीच रास्ते में ही था। यहीं पर एक जगह थी सूखा। यह सामरिया से ठीक पहले कुछ दूरी पर स्थित था। यह उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और इसी जगह पर याकूब का कुआं भी था। प्रभु यीशु रास्ते में चलते चलते काफी थक चुके थे, सो वो उस कुएं पर यूं ही बैठ गए। और इस समय उनके चेले नगर में खाने का प्रबंध करने गए थे। प्रभु यीशु कुएं में बैठे ही हुए थे कि इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। तब प्रभु यीशु ने उस सामरी स्त्री से कहा, मुझे प्यास लगी है, इसलिए मुझे पानी पिला। यह सुन वह सामरी स्त्री चौंक गई, और उस सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु से कहा, आप यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगते हो? क्योंकि सामरी स्त्री प्रभु यीशु के पहने कपड़ों को देखकर समझ चुकी थी कि वो यहूदी हैं। दोस्तों, उस वक्त यहूदी लोग सामरियों के साथ किसी प्रकार का मेल जोल नहीं रखते थे, इसलिए ये वाक्यात उस समय के हिसाब से उस सामरी स्त्री के लिए काफी आश्चर्य करने वाला था। सामरी स्त्री की बातों को सुनकर प्रभु यीशु ने उस स्त्री को उत्तर दिया, तुम परमेश्वर के वरदान को या उनकी बातों को नहीं जानती। यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती या समझती, तो तुम यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। अब वह स्त्री फिर से चौंक गई और उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं काफी गहरा भी है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया, और आप ही अपने संतान और अपने ढोरों समेत उसमें से पिया? दोस्तों, वो स्त्री ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि वो नहीं जान रही थी कि वो किससे बात कर रही है और उसे किस जल के बारे में बताया जा रहा है। प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अब यहाँ वह सामरी स्त्री प्रभु की बात को समझने लगी, और स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न होऊं और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। प्रभु यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। प्रभु यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि तू बिना पति की है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, यह तूने सच कहा है। अब यहाँ वह स्त्री प्रभु यीशु को भविष्यद्वक्ता समझने लगी, और तब स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। और वह स्त्री प्रभु यीशु को भविष्यद्वक्ता समझकर विवाद करने लगी और कहने लगी, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर भजन किया, और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। प्रभु यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। आगे प्रभु ने कहा, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। अब प्रभु यीशु की बातों को वह स्त्री काफी ध्यान से सुनने लगी, और स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। प्रभु यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ मैं वही हूँ। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह सामरी स्त्री से बातें कर रहा है, तो भी किसी ने कुछ न कहा कि तू क्या चाहता है।
या किस लिए उससे बातें करता है। अब तक वह स्त्री प्रभु यीशु की बातों को समझने लगी और काफी खुश हो गई और अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यह तो मसीह नहीं है। सो वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके चेले प्रभु यीशु से यह विनती करने लगे कि हे रब्बी, कुछ खा ले। अब यहाँ चेले और प्रभु आपस में बातें करने लगे। अब इधर जब सामरी स्त्री ने नगर में जाकर लोगों के सामने अपनी बात बताई तो सामरी लोग भी प्रभु यीशु से मिलने को बहुत ही व्याकुल हो गए और उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। उन लोगों की जिज्ञासा को देखते हुए प्रभु यीशु उन लोगों के यहाँ 2 दिन तक रुके रहे और उसके वचन के कारण और भी बहुतेरों ने विश्वास किया। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन।